हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। देखिए, आज की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है भाई। सो बेसिकली आप लोग को बेसिक आइडिया है कूलॉम्स लॉ के बारे में, स्टेटमेंट वगैरह जानते हो। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। पहली चीज तो ये रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होगा और चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज करो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू है। सो ये वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिला दो एक लाइन से। ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम टाइप के चार्ज है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पर इसी डायरेक्शन में जो लाइन ज्वाइन किया है इसी डायरेक्शन में आगे की ओर फोर्स लगाएगा, दूर धकेलेगा, और ये वाला इसको इधर दूर धकेलेगा। बट अगर इसमें से एक प्लस होता, सपोज ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, उस केस में क्या होता, उस केस में अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके लाइन को ज्वाइन कर दिया और उसी लाइन के लोग, सो ये अगर प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर इधर लगाएगा। ओके। अब हमें इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिखा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके जो वर्टिसेस हैं उस पे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए थे। ठीक है, अलग अलग। सो ये वाले चार्ज पे इन दोनों चार्ज की वजह से हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये भी प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है। अब ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस लाइन को ज्वाइन कर रखा तो इसके आगे इसी डायरेक्शन में आगे एफ मान लिया हमने सपोज। अब ये इस पर किधर लगाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस क्यू है, सो ये भी इस पर दूर धकेलेगा इसको, सो ये भी इधर लगाएगा। ये बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज देखो, ये फोर्स हमने एफ माना है तो ये भी एफ होगा। कैसे? बिकॉज ये दोनों चार्ज भी सेम है, ये चार्ज और ये चार्ज सेम है इसलिए, और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, यानी ए दूरी पर ये रखा है और ए डिस्टेंस पर ये रखा है। इट मींस और चार्ज भी क्या है, सेम है। सो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। ओके भाई। सो यहां से अगर ये इसने एफ लगाया तो ये भी कितना लगाएगा, एफ लगाएगा। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60। अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल भी पता है, तो यहां से उन दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे। सो यहां से एफ नेट क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो क्या आएगा, रूट, दो वेक्टर को ऐड करना आता है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो यहां से क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2ab, a is f and b is also f. So यहां से क्या आएगा, 2f square and cos 60। ओके, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। सो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, √3f आ गया। ओके। अब f हमने लिख दो, f क्या है, √3। f क्या होगा, k q1 q2 क्या है, यहां पर क्या बन जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। सो ये आंसर आ गया। ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप कंपोनेंट करना जानते हो वेक्टर के, जैसे सपोज करो ये वेक्टर है, इसके हमें कंपोनेंट करने हैं, यहां एंगल थीटा है तो इस थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आता है, a cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा, a sin थीटा, ये आता है। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो f लगाए हैं, एक f ऐसे है, इसी को देख लो, यहां पर हम इसे क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में बांट रहे हैं। सो ये f है, इधर ये एंगल कितना होगा, 60 है, सो ये 30 हो गया। ओके भाई। सो यहां क्या आएगा, f थीटा की साइड होता है ना वो cos आता है, जैसे यहां पर थीटा है तो इसका कंपोनेंट क्या है, a cos। सो यहां इधर कंपोनेंट क्या आएगा, f cos 30 डिग्री, एंगल ये ले रहा है 30 हो गया है। इधर क्या आएगा, f sin 30, इसके कंपोनेंट आ गए। अब इसको भी कंपोनेंट में बांट लो, तो इसके दो कंपोनेंट के इधर क्या आएगा, ये थीटा 30 है तो ऊपर फिर आ गया f cos 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा, f sin 30 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, सेम है, ये भी f sin 30 है ये भी f sin 30 है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये वाला वेक्टर इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास है 2f cos 30। अब देखिए ये क्या अपना 2f और cos 30 कितना होता है, √3/2।
सो यहां से ये कैंसिल होगा और ये क्या आ गया √3f। अगेन f को वापस से लिख लो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे सवाल में इसने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज कर दी। यहां पर आप देखिए इस बार ये रिपल ही करेगा इसको, बिकॉज ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इसने इधर लगेगा, ये तो f आ गया। ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, सो इसने अट्रैक्ट किया ये। ओके, अब यहां एंगल देखिए ये कितना है 60, सो इस बार एंगल कितना बन जाएगा 120 डिग्री, और मैग्नीट्यूड फिर से सेम आएगा बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पर चार्ज है उनके, और बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। सो फोर्स आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे k q1 q2, सो चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो F फोर्स आएगा तो सेम मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन इसकी इधर आएगी, इसकी इधर। अब एंगल कितना है 120 डिग्री है, फिर से लगा दो। F नेट इस केस में क्या आएगा, F a स्क्वायर यानी f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर cos 120। ओके, अब cos 120 कितना होता है -r, सो यहां ये इसको कैंसिल भी कर देगा और माइनस भी साथ में जनरेट कर देगा, और ये वाला माइनस क्या करेगा, ये माइनस f स्क्वायर बचा, इसने इसको कैंसिल कर दिया। यहां से अपने पास क्या आएगा, f आएगा, और f क्या है कि q स्क्वायर अपॉन में अगेन a स्क्वायर। ओके भी, इस बार f आएगा अगर एक चार्ज क्या है अपोजिट है। ओके, इसको भी आप वैसे करना चाहो कंपोनेंट में बांट के तो कर सकते हो। यहां देखिए ये एंगल बनेगा आप 60, ठीक है भाई। सो एंगल के साथ में क्या आएगा cos, ये बना f cos 60 डिग्री। ओके, और इधर क्या बनेगा देखिए, सॉरी इधर नहीं बनेगा इस बार, इसका कंपोनेंट ले लिया, अब इसका भी कंपोनेंट लो, तो इधर ये एंगल भी 60 है, तो एंगल के साथ इसका भी क्या बन जाएगा f cos 60, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा f sin 60, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, ये भी आएगा f sin 60। इस बार ये वाले कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है भाई, और यहां ये ऐड हो जाएंगे क्या क्या, f cos 60 और f cos 60, ये बन गया 2f cos 60। ओके, अगेन cos 60 इज नथिंग बट हाफ, सो ये हाफ इसको कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा f, वापस से कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखिए यहां पर स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, वर्टिसेस पे रखे हैं, और फिर हमें इसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए अगेन सारे फोर्स लगाओ। इसकी वजह से इधर आया, दूर धकेलेगा प्लस क्यू प्लस क्यू, ये भी सारे ही प्लस है तो दूर धकेलेंगे। इसने एफ लगाया तो ये भी एफ होगा भाई, ये बात समझ आ रही है, सेम डिस्टेंस सेम है और क्या सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, सेम दूरी पर रखे तो उतना फोर्स लगाएंगे। ये वाला अलग लगाएगा बिकॉज कम लगाएगा, उससे डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर हमें ये पता है ये √2a होगा, सो ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स कम आएगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा, इसलिए हमने इसे f डैश बोल दिया। ओके, अब पहले क्या करो आप f और f का रिजल्टेंट निकाल लो, समझ में आ रहा है ना, इसकी वजह से इधर आ गया। अब ये दो वेक्टर सेम वेक्टर हैं और 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, उनके बीचों बीच आएगा, बिकॉज उनके मैग्नीट्यूड सेम है, और बीचों बीच यानी 90 का अगर बीचों बीच लोगे तो वो 45 डिग्री पर आएगा। ये बात समझ आई, और ये वेक्टर भी 45 पर है बिकॉज ये कितना है 90, सो ये 45 हुआ। इसका मतलब ये भी, इनका जो आप इसको बोल जाओ एक बार, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो f और f का, वो आएगा इधर कितना, अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो सीधा याद होगा √2f होना भी चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला लगाओ एंगल 90 f स्क्वायर √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f cos 90। ओके, सो यहां से ये क्या आया 45 डिग्री पर आ जाएगा, और ये भी 45 पर है, इसका मतलब ये दोनों अब सीधे जुड़ जाएंगे, ये भी 45 पर है, और इनका जो रिजल्टेड आया, इन दो वेक्टर को हटा के हमने एक वेक्टर लिख दिया इधर, वो कितना बना √2f। अब इनको ऐड कर दो, ये बात समझ आ रही है, तो हमारा f नेट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और कितना आएगा f डैश प्लस √2f। सो यहां से इसको कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। इस केस में देखिए आप रिजल्टेंट क्या आएगा f डैश प्लस √2f। ओके,
एफ डैश लिखो क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट 2a का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस लिखेंगे और प्लस में रूट 2 एफ क्या है, कोई एक फोर्स लिख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बस यही आंसर है, बाहर निकले उसको निकाल लो, ये बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर और अंदर क्या बनेगा हाफ प्लस रूट 2 और डायरेक्शन बताए तो इधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा, एक्स एक्स के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, नेक्स्ट में क्या क्या है, इधर माइनस क्यू कर दिया तो इनकी वजह से सेम फोर्स आएगा, सो यहां देखेंगे क्या आएगा, इधर एफ आएगा, इसने एफ लगाया तो ये वाला इधर एफ लगाएगा और इनका रिजल्टेंट निकालोगे वो भी इधर 45 डिग्री पे आ गया इधर, सो ये क्या बनेगा रूट 2 एफ, बट इस बार यहां पर माइनस क्यू है तो ये इसे खींच रहा है, यानी ये वाला फोर्स है वो अब इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एस। ओके, अब ये ओवरऑल नेट फोर्स किधर आएगा, सो दोनों 180 डिग्री पे हो गए, तो जो वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा है उसी डायरेक्शन में आएगा, ये बात समझ आ रही है। तो इन दोनों को तो हमने पहले किया है, एक तो रूट 2 एफ था और एक एफ है, इसमें मैग्नीट्यूड आप देख लो कौन से का ज्यादा है, वो वाले एक को पॉजिटिव ले लो, अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं वैसे भी ये ज्यादा आएगा आप निकालोगे तो, सो ओवरऑल यहां पर एफ नेट मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, रूट 2 एफ माइनस एफ डैश, ये बात समझ आएगी, इस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स, इसको आप निकाल लेना, यहां पर निकला ही पड़ा है इसमें, बस ये वाला माइनस के साथ देख देना हाफ को, बिकॉज इस बार इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है, ठीक है। सो ये बेसिक हो गया जिसमें आप कूलम्ब्स लॉ को कैसे लगाते हैं। ओके।